नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है भक्ति चैनल में। आज हम जानेंगे उस अग्नि की कहानी जो सिर्फ लकड़ियों को नहीं जलाते बल्कि हमारे भीतर छुपी बुराई, अहंकार और नकारात्मक को भस्म कर देती है। जी हाँ, आज की कहानी होलिका दहन की एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है अंत में जीत हमेशा सत्य और भक्ति की होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी इस वर्ष होलिका दहन कैसे मनाया जाएगा और इसका सही महत्व क्या होगा। बहुत समय पहले एक अत्याचारी राजा था, हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि न वह दिन में मरेगा, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से। इस वरदान ने उसके भीतर अहंकार भर दिया। वह स्वयं को भगवान समझने लगा। पूरे राज्य में आदेश हुआ, मेरे अलावा किसी और की पूजा नहीं होगी। लेकिन उसके ही घर में जन्म हुआ एक बालक जो प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का अनंत भक्त था। राजा ने लाख समझाया, डराया, धमकाया, पर प्रहलाद की भक्ति अड़िग रही। बहने की चाल हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। राजा ने योजना बनाई, होलिका अग्नि में बैठेगी, गोद में प्रहलाद को लेकर, और अग्नि प्रहलाद को भस्म कर देगी। रात का समय था, चारों ओर अग्नि की लपेटें। होलिका गर्व से मुस्कुरा रही थी और प्रहलाद शांत मन से भगवान विष्णु का नाम जप कर रहा था। लेकिन जिसे वरदान पर घमंड था वही अग्नि में जल गई और जो भक्ति में लीन था वह सुरक्षित बाहर आ गया। यही है होलिका दहन, अहंकार की हार और भक्ति की जीत। अंत हुआ अत्याचार। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा। उसने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, हर जगह। और तभी से स्तंभ फटा और प्रकट हुए नरसिंह भगवान, आधे मनुष्य आधे सिंह। संध्या का समय था। राजा को गोद में उठाकर न धरती पर, न आकाश में, न दिन न रात, और अंत हुआ अत्याचार का। इस वर्ष हम होलिका दहन फागुन मास के पूर्णिमा की रात को मनाया जा रहा है। शाम को शुभ मुहूर्त में लकड़ियां सजाई जाती है। पूजा करके नारियल, गेहूं की बालियां अर्पित की जाती है। अग्नि में प्रज्वलित कर परिवार के साथ परिक्रमा की जाती है। अग्नि की राख को शुभ मानकर माथे पर लगाया जाता है। ये केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक आत्मशुद्धि का पर्व है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार को जला दें। आज के समय में हिरण्यकशिपु बाहर नहीं है, हमारे भीतर बैठा है अहंकार के रूप में। और प्रहलाद वह हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि अगर विश्वास सच्चा हो तो अग्नि भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आइए हम सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाएंगे बल्कि अपने अंदर की नकारात्मक को भी अग्नि में समर्पित करेंगे। याद रखिए, जब भक्ति सच्ची हो तो बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। जो होलिका दहन पर यह चीजें करता है उसका हमेशा ही अच्छा हो जाता है। हिरण्यकशिपु का अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण का नाम जपता रहता था, जो उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। पहाड़ से फिसकाया, हाथियों के नीचे कुचलवाया, जहरीले सांपों के कैमरे में डाला, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को खरोंच तक नहीं आई। हाहाकार। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को ब्रह्मा से एक ऐसा दिव्य वस्त्र मिला था
जिसे पहनकर आग में बैठने से वह नहीं जलती थी। होलिका प्रहलाद की गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ गई थी। ईश्वर की माया से एक तेज आंधी चली और वह दिव्य चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। इसके परिणाम स्वरूप वरदान के विपरीत होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद नारायण नारायण जपते हुए सुरक्षित बाहर आ गए और वह बोलने लगे, हरि राम हरे कृष्णा हरे नारायण। अगर आपको ये वीडियो और ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे धार्मिक और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपके विश्वास और मजबूत करने वाली है। आप सभी को होलिका की और होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।